अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो के साथ एक दफ़ा फिर हाज़िर हूँ। ग्रुप में भी मेरे और वैसे भी मुझसे काफ़ी सारे लोग ने ये बात की थी कि पासपोर्ट के हवाले से कुछ अपडेट दे दें। देखिए, पासपोर्ट इस वक़्त अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत जल्दी आ रहे हैं। नॉर्मल पासपोर्ट भी आपका विदिन 10 डेज़ आ रहा है। इवन अभी मैंने जो है वो अपने बच्चे का बनवाया था, तो विदिन 10 डेज़ रिसीव हो गया मुझे। और नॉर्मल जो है वो पासपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई अर्जेंट की और उसकी नहीं। इस वक़्त सर्विस माशाल्लाह से बहुत अच्छी हो गई है, और वो जो शायद लोड था जिसकी वजह से पहले डिले हो रहे थे पासपोर्ट, अब ऐसा नहीं है। तो जो लोग उम्रे पे जाने के हवाले से पासपोर्ट के लिए सोच रहे हैं तो देर ना करें, क्योंकि हज के फ़ौरी बाद वीज़े खुलने हैं, और वीज़े खुलने जैसे ही खुलेंगे तो आपको अप्लाई करना है। इन केस बहुत सारे लोग ये ज़हन में उनके होता है कि हम जो है ना अप्लाई करके फ़ौरी उम्रे पे निकल जाएँगे। तो एक चीज़ और मैं आपको एक टिप दे दूँ कि आपने वीज़े और अपनी ट्रैवलिंग टाइम के दरमियान कम से कम 15 से 20 दिन का गैप रखना है। इन केस अगर आपका वीज़ा किसी वजह से रिजेक्शन में जाता है या सेंड टू एम्बेसी होता है, जिसको हम सेंड टू एम्बेसी कहते हैं, वो ज़्यादा है, तो उसमें आपका 1 से डेढ़ हफ़्ता लग सकता है, डिपेंडिंग कि आप किस शहर से बिलॉन्ग करते हैं। तो आपने अपना ये टाइम रखना है बीच में, फिर उसके बाद आपने जो है जाना है। अपनी टिकटें वगैरह उस हिसाब से बुक करानी है। 10 जून के बाद से उम्मीद है कि वीज़े खुल जाएँगे, लेकिन फ़ौरी वीज़े नहीं लगते, ये भी ध्यान में रखिएगा। 8 से 10 दिन लग जाते हैं लोगों की, जो शिरकों के साथ रिन्यूअल होता है, फिर वहाँ के होटल के रेट्स आने में, सारी चीज़ें आने में तकरीबन 8-10 दिन लगते हैं। 8-10 दिन के बाद आपकी प्रॉपर वर्किंग शुरू होती है, तो ये ध्यान में रखते हुए अपना प्लान कीजिएगा कि आप ये समझिए कि अगर 10 तारीख को वीज़े खुल रहे हैं, तो आपका 20 तारीख तक जो है वो अप्लाई होगा, और आपने 5 जुलाई के बाद ट्रैवल करना है। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखिएगा। आपने 5 जुलाई या 10 जुलाई तक आपने फिर ट्रैवल करना है। इस चीज़ को ज़हन में रखते हुए आपने अपनी प्लानिंग करनी है। आइए वापस हम अपने टॉपिक पर आते हैं, और हम बात कर रहे थे पासपोर्ट के हवाले से। तो पासपोर्ट की इस वक़्त जो फ़ीस है तकरीबन ₹4500 है, और ₹4500 आप नॉर्मल फ़ी पे करते हैं अगर पासपोर्ट ऑफ़िस जाते हैं, और विदिन 10 डेज़ जो है वो आपको रिसीव हो जाता है। वैसे तो टाइम ज़्यादा देते हैं, 15 से 20 दिन का देते हैं, लेकिन जल्दी आ रहे हैं इस वक़्त पासपोर्ट। सेकंड ये है कि अगर आपके लिए और खुशखबरी भी है, और उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है, जो लोग अपने छोटे बच्चों का, इन्फेंट्स के जो है वो पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं। वो ये है कि नादरा मेगा सेंटर जो है, इसके अंदर भी कुछ जगहों पर पासपोर्ट ऑफिस ने अपनी ब्रांच बना दी है, जो 24 आवर्स है। तो आप वहाँ पर जाकर भी अपने पासपोर्ट बनवा सकते हैं, लेकिन उसमें एक ज़हन में रखिएगा चीज़, कि वहाँ नादरा की आपको ₹1000 एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। जो नादरा फैसिलिटेशन है, उसकी आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं, और साथ में आपको वहाँ पर बाद मर्तबा आपसे एफआरसी भी बच्चे के लिए माँग लिया जाता है, तो वो भी आपको वहीं से मिल जाता है। तो आपको अंडर वन रूफ जो है वो ईज़ी हो जाता है आपका एक पासपोर्ट बनवाना। तो जो लोग इन्फेंट्स के लिए जा रहे हैं, तो वो कभी पासपोर्ट ऑफिस जाएँ, कभी नादरा ऑफिस जाएँ, तो उससे बहुत अच्छा है कि वो नादरा ऑफिस के अंदर ही जो पासपोर्ट ऑफिस बने हुए हैं, उनके अंदर जाकर आप अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। वहीं से अगर आपको एफआरसी या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी आप वहीं से बनवा सकते हैं। आपका मैक्सिमम जो है 1 से डेढ़ घंटे के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है पासपोर्ट का कंप्लीट हो जाता है, और आपको आपकी स्लिप मिल जाती है, और आपको ट्रैकिंग जो है वो थोड़े दिनों में मैसेज आ जाता है कि आपका पासपोर्ट जो है वो डिस्पैच कर दिया गया है, तो आप 1 से 2 दिन के बाद जाकर वहाँ से कलेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी सर्विस है, इसका फ़ायदा उठाएँ, और जल्द से जल्द अपने पासपोर्ट बनवाएँ, और अगर आप उम्रे पे जाने के लिए तैयारी पकड़ लें, तो बिल्कुल भी देर ना कीजिए, क्योंकि जितना जल्दी उम्रे पे जाएँगे, उतना ज़्यादा इस हवाले से फ़ायदा है कि वहाँ रश कम मिलेगा, और रश कम मिलने का जो मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट लगता है, वो ये है कि आपको मौका बहुत ईज़िली मिल जाता है कि आप हजरत असवद को बोसा दे सकें। तो अपना बहुत ख़याल रखिएगा, इस वीडियो को यहीं इख्तिताम करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।